माधवदास जी बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान, वो दुनिया के सब विद्वानों को हराता हुआ काशी लौट करके आया, तो काशी में उसको किसी ने टोक दिया, बोले कि भाई तुम चाहे कितने विद्वानों को हरा दो, अगर जगन्नाथपुरी के माधवदास को तुमने नहीं हराया तो तुम विद्वान नहीं माने जाओगे। उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा? बोले जगन्नाथपुरी जाओ, माधवदास को हराओ और उनसे लिखवा करके लाओ कि तुम उनसे हारे हो, उनके हस्ताक्षर होंगे तब मानेंगे कि तुम विद्वान हो। लेकिन माधवदास भगवान के परम भक्त। एक बात और है कि दीन व्यक्ति, जब भगवत भक्त व्यक्ति होता है ना, वो कुछ भी कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, वो फिर भी दीन ही रहता है। अगर दीनता चित्त में नहीं है और आप श्रेष्ठता करते जा रहे हो, बहुत जल्दी गिरने की कागार पे आ जाओगे। इसलिए कितने भी श्रेष्ठ बनो, दीन बनना सीखो, क्योंकि दीनता एक आसन है आपके चित्त में। आप जितने दीन बनोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी बैठेंगे। और अपनी श्रेष्ठताओं से उठते ही जा रहे हैं, उठते ही जा रहे हैं, दीनता चित्त में नहीं आ रही है। ठाकुर जी कहेंगे अरे भैया मैं तो नेक्सस हूं, मुंह को बैठवे के काजे छोटे छोटे सिंहासन चाहिए, तू तो इतना ऊंचा है गो, कैसे बैठूं तेरे चित्त में? दीन बनो। और कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होने के बाद भी दीन है, इसका मतलब है ठाकुर जी चित्त में हैं उसके। तो माधवदास जी विद्वान तो बहुत थे, लेकिन दीन थे, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में है। तो विद्वान काशी से आया, जगन्नाथपुरी में ना दर्शन किए ना कुछ, सीधे माधवदास कहां है, माधवदास कहां है? तो किसी ने बताया ये है माधवदास। माधवदास जी के पास गया, मैं काशी से आया हूं, अब तक 100 विद्वानों को हरा चुका हूं, लेकिन काशी में मुझसे किसी ने कहा अगर आपको हरा दिया तो मैं विद्वान माना जाऊंगा, अब आपकी बारी है हारने की। माधवदास जी बोले अब शास्त्रार्थ वगैरह क्या करोगे, लाओ मैं लिख करके दे देता हूं कि मैं हार गया, तुम जीते, हस्ताक्षर कर देता हूं, जाओ सबको बोल दो कि तुम जीत गए। विद्वान खुश हो गया, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, पहली हार मान रहे हो, मेरा तेज देख के डर गए होंगे। माधवदास जी बोले हाँ वही हो गया, लाओ दिखाओ, हम लिख देते हैं। माधवदास जी ने लिखा, अमुक नाम का व्यक्ति काशी से आया था जगन्नाथपुरी, मुझसे शास्त्रार्थ किया, मैं इनसे हारा, ये मुझसे जीते, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए माधवदास। पत्र समेट के लीजिए, काशी में सबको दिखा दीजिएगा। और इतना ही नहीं, माधवदास जी बोले बैठो प्रसाद पाके जाओ, आपके चरण वंदना करूं। और उस व्यक्ति को क्या लग रहा है, मेरा तेज देख के, मेरा प्रताप देख के, मेरा रूप देख करके पहले ही घबरा गए, पहले ही भाग गए। लेकिन ठाकुर जी को तो सब दिख रहा है। माधवदास जी लौट करके काशी आए और व्यक्ति को बोला इधर आओ, तुम क्या कह रहे थे, माधवदास को हराऊंगा तब विद्वान मानोगे? बोला हाँ, देखो मैं लिखवा के लाया उनसे, पढ़ो। उस व्यक्ति ने पढ़ा, ये अमुक नाम के विद्वान जगन्नाथपुरी आए थे, मुझसे शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे गए हैं, मैं जीता हूं और ये हार गए हैं। माधवदास जी ने उल्टा लिख दिया है। अब जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि ए भाई इसमें तो लिखा माधवदास जीत गए, तुम हार गए। उसने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पत्र पढ़ा तो उसमें यही लिखा था कि माधवदास जीत गए और ये हार गए। बोले ये कैसे बदल गया, उसने तो मेरे सामने लिखा था कि वो हारा है मैं जीता हूं। काशी में सब लोग हंसी उड़ाने लगे। लेकिन वो विद्वान माना नहीं, बोले मैं फिर जाऊंगा। तो काशी के और विद्वानों ने सोचा अब कैसे पता चलेगा कि तुम जीते और वो हारे। बोले आप बताओ। बोले हम में से एक गुप्तचर जाएगा तुम्हारे साथ, और हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जगन्नाथपुरी में ऐसे घूमते रहेंगे। अगर इस बीच में तुमने उनको हरा दिया तो उनके मुंह पे कालीत पोतना, उनके गले में चप्पलों की माला पहनाना, गधे पे बैठा के उनको घुमाना। अगर हमको ये दिख गया तो हम मानेंगे कि तुम जीते थे वो हारे। व्यक्ति ने कहा ठीक है।
गए, माधवदास जी ने स्वागत, अरे भगवान आप फिर से आ गए, क्या बात है? बोले वो लोग मान नहीं रहे, तुम्हारा पर्चा उल्टा हो गया, तुमने लिखा तो था कि तुम हारे, पर उसमें निकल के आया कि तुम जीत गए, मैं हार गया। माधवदास जी बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले अब क्या करना है ये बताइए। बोले देखो, या तो मुझसे शास्त्रार्थ करके हार जाओ, और हारने के बाद जो भी हारेगा, चाहे मैं हारूं चाहे तुम हारो, गधे पे बैठना पड़ेगा, काली मुख पे पोतनी पड़ेगी, गले में चप्पल की माला पहन के जगन्नाथपुरी में घूमते हुए कहना पड़ेगा कि काशी के विद्वान से मैं हारा। अब तो ये होगा, मैं हारा तो मैं आपका नाम लूंगा, आप हारे तो आप मेरा नाम लेना, गधे पे बैठ के घूमना पड़ेगा। माधवदास जी बोले देखो, शास्त्रार्थ क्या करना, आप गधा ले आओ, मुझे उस पर बिठा दो, काली पोत लो, चप्पल की माला पहना दो, मैं पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके कह दूंगा कि आप जीते मैं हारा। बोले देख लो, बोले आप गधे की व्यवस्था करके लाओ, मैं तब तक जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूं। बोले हाँ कर लो। अब आप तो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने, माधवदास जी, और ये यहां गधा लेके, चप्पलों की माला लेके और काली पूरी काजल लेकर के आके इकट्ठे करके द्वार पे ही खड़े थे जगन्नाथ मंदिर के। वे निकल के आए तो उनको बैठाऊं। माधवदास जी तो अंदर दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी ने माधवदास जी को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि माधवदास जी तो वहीं भाव में चले गए, और माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आए बाहर। श्री जगन्नाथ भगवान आए और बाहर आकर के बोले हाँ जी विद्वान जी इधर आओ। बोले आइए आपको काली पोत दूं, माला पहनाऊं, बैठो गधे पे। बोले ये सब बाद में होगा, पहले शास्त्रार्थ करो। आप तो मना कर रहे थे शास्त्रार्थ नहीं। नहीं नहीं, अब हमारा मन बदल गया, जगन्नाथ जी को देखने के बाद अब मेरी इच्छा हो रही है कि तुमसे शास्त्रार्थ करूं मैं। भगवान से शास्त्रार्थ में कौन जीते? ऐसा शास्त्रार्थ महाराज, भीड़ लग गई वहां लोगों की, और सबके सामने वो विद्वान काशी के हार गए। माधवदास जी बोले हारने वाले की क्या नियम था? बोले काली पोतनी है, चप्पल की माला पहननी है, गधे पे बैठ के सबको बताना है कि मैं हारा। बोले जाओ। स्वयं माधवदास जी ने, मतलब जगन्नाथ जी ने कालीत लगाई मुख पे, चप्पल की माला पहनाई, आइए विराजिए गधे पे, जाइए पूरे जगन्नाथ में हल्ला करके आइए कि आप माधवदास से हार गए। बेचारे बहुत रोए ब्राह्मण, और वो तो सब जगह अरे भैया मैं माधवदास से हार गया, माधवदास मुझसे जीत गए, मैं हार गया, ऐसा कह करके पूरे नगर में घूमने लगे। ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान होगा, असली माधवदास निकल के आए। जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा भैया वो ब्राह्मण यहाँ खड़े थे, उनको माला पहनानी थी, हमको काली वो गधा लेके आए, कहाँ गए? बोले अरे आपने उनको ऐसा हराया, वो तो खुद बैठ के डोल रहे हैं पूरे जगन्नाथपुरी में। माधवदास जी दौड़े दौड़े गए तो देखा वो ब्राह्मण काली पोते सब जगह, माधवदास जीत गए, मैं हार गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध। सामने से माधवदास जी आए, रोते हुए आए, चरणों में गिर गए, हे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, नीचे उतरो आप। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, आप दूर ही रहो मुझसे, आप बहुत मायावी हो, आप बोलते कुछ हो कुछ जाता है, आप मैं हार गया, आप जीत गए। माधवदास जी ने सोचा ये कैसे हुआ, तुरंत दौड़ करके गए जगन्नाथ मंदिर में। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो ठाकुर जी ब्रह्मवेदी में ऐसे बैठे रहते, जगन्नाथ जी ऐसे झूम रहे थे, और माधवदास को देख करके जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। माधवदास जी बोले आपने ऐसा क्यों किया, उसको इतनी पीड़ा दे दी, वो ब्राह्मण बेचारा, अरे मैं घूम लेता गधे पे, मुझे क्या दिक्कत, आपने क्यों किया ऐसा? ठाकुर जी बोले जैसे मानव अपने रत्न की रक्षा करता है, हीरा मिल जाए, पन्ना मिल जाए, कोई विशिष्ट रत्न मिल जाए, उसको बहुत संभाल के रखता है, ऐसे ही माधव जो मुझे भजने वाले होते ना, वो मेरे लिए रत्न है, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूं, उनको रत्नों की तरह रखता हूं। तुम तो बहुत दीन हो, तुम तो सब जगह अपने आप को गधे पे बैठा दोगे, पर मैं थोड़ी होते देखने दूंगा ऐसा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं गया। तो दीनता, अगर किसी व्यक्ति में आपको लक्ष्मी का दर्शन हो रहा है, खूब पैसा वाला है, सुंदरता का दर्शन हो रहा है, खूब सुंदर है, खूब अच्छा शरीर है, खूब सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके अंदर दीनता नहीं है,
आप लिख करके कह दीजिएगा कि इस पर भगवत कृपा नहीं, ये वैष्णव नहीं है क्योंकि दीन नहीं है, इसके भीतर ठाकुर जी नहीं है और कुछ नहीं है और फिर भी दीन है। भगवत कृपा तो है। इसलिए आप जो भी श्रेष्ठताएं लेकर के बैठे हैं संसार की, हम आपसे प्रार्थना करेंगे दीन बनो। झुकने में कुछ नहीं जाएगा, दीन बनने में कुछ नहीं जाएगा, सहज बनने में, सरल बनने में कुछ नहीं जाएगा। आपकी महिमा और बढ़ेगी। और एक और बात सुनिए, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा विश्व गाएगा, लेकिन आप श्रेष्ठ होकर के दीन हैं, आपकी महिमा द्वारिकाधीश गाएंगे, ठाकुर जी गाएंगे। दीन बनिए। और दीनता केवल और केवल और केवल सत्संग से आती है, बिना सत्संग के दीनता नहीं आती। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और सारा मान उनको दे दिया। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। आहा, एक बहुत सुंदर भाव, बहुत समय से नहीं गाया मैंने कथाओं में, आज द्वारिकाधीश के चरणों में आया। मैंने अपनी कथाओं का प्रारंभ यहीं से किया, द्वारिका में ही किया। हम अपनी भागवत जी का गुरु जी मानते हैं द्वारिकाधीश को, ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने ही हमको भागवत व्यासपीठ पे बैठाया। तो अपने गुरु जी की शरण में आए हैं, भाव से गाएंगे। सब लोग मेरे साथ गाओ। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गाओ भाव से, करताल बजा के तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। एक बार हम एक महात्मा की कथा सुन रहे थे, ध्यान से सुनना। वो अपनी कथा में एक बात बता रहे थे कि एक बार एक शिष्य ने गुरु से दीक्षा ली और दीक्षा में कहा, हे गुरु जी ऐसी कृपा करो कि अगले जन्म में भी आप ही मुझे गुरु मिलो, मैं आपका शिष्य बनूं। ठीक है, और ऐसी कृपा करना कि अगले जन्म में मुझे याद हो कि आप पूर्व जन्म में भी मेरे गुरु थे। तो ठीक है, अगले जन्म में फिर वही हुआ, वो गुरु बन के आए, उनका शिष्य आया, पर शिष्य के साथ एक गलती, एक कमी हो गई। क्या? उसके दोनों हाथ नहीं थे। तो जब उसने गुरु दीक्षा ली तो उसको याद आ गया, बोले गुरुजी पूर्व जन्म में भी मैंने आपसे दीक्षा ली थी, आप मेरे गुरु थे और मैंने आपसे वरदान मांगा था सब बात, पर गुरुजी ये क्या हुआ, इस जन्म में मेरे दोनों हाथ नहीं है, जन्म से ही नहीं है। तो गुरुजी बोले, तुम बेटा दीक्षा तो लिए थे हमसे, पर जब हम कथा सुनाते थे, कीर्तन करते थे, सब ताल बजाते, तुम ताली नहीं बजाते थे, इसीलिए ठाकुर जी ने, वाह देखो कितने डर गए सब लोग। इसलिए भैया अगले जन्म में वाणी भी मिले, हाथ भी मिले, इसलिए कीर्तन में शांति मत रखो। ये कोई आपको कोई गाने थोड़ी सुनाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का कीर्तन धाम में बैठ के कर रहे हैं। करताल बजाओ भाव से, पीछे गाओ मेरे साथ, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू
वो नहीं मारना। ए भाई तुझे हाथ चाहिए कि नहीं? मेरे साथ तू है, ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू, अभी खिलाड़ी से याद आया, एक खिलाड़ी यहाँ भी बैठे हैं। हमारे भारत की क्रिकेट टीम जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसके खिलाड़ी यहाँ, बड़ी अच्छी खिलाड़ी स्मृति मंधाना यहाँ बैठी हैं। उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखो हमारे सारे मोह चले गए जीवन से, पर क्रिकेट नहीं जा रहा है। इतना बढ़िया खेलना नहीं आता लेकिन फिर भी क्रिकेट जीवन में है ही है। हर कथा में जो हमारा साउंड सिस्टम चलता है ना, उस साउंड के ट्रक में भी हमारी किट रखी है। और अभी लाए कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे हर कथा में एक वैष्णव तो ऐसा आएगा जो बैट लेके आता है गिफ्ट के रूप में, महाराज जी आपके लिए। तो देखो खिलाड़ी होना, और वो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी होना, ये बहुत बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है। हम आप सब लोग किस लिए खेलते हैं? अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। हम हार गए तो ज्यादा से ज्यादा बगल वाले ये सब हमारे सखा बुरा मान जाएंगे। हमारे प्रदर्शन में कोई दिक्कत हुई तो ज्यादा से ज्यादा हमको बुरा लगेगा। कितनी देर बुरा लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। पर आपका प्रदर्शन तो पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व करता है। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में आप पधारे हैं। श्री द्वारिकाधीश ऐसी कृपा करें कि जब भी आप क्रिकेट खेलने जाओ तो श्री द्वारिकाधीश जी की चारों भुजाएं आपके अंदर आ जाएं और महाराज ले इतने छक्के पड़े, और आप सदा हमारे भारत को ऐसे विजयी बनाते रहो। व्यासपीठ से ऐसी भावना आपके लिए है। ये भी एक गौरव की बात है कि ठाकुर जी आपको एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए चुने। बहुत बड़ी सेवा है, और उसमें भी भाई लोग ही सेवा करते हैं ऐसा नहीं है। कई बार हमारी मेंस टीम जो है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। कभी आप देखो वुमेन्स टीम को इतना अच्छा खेलते हैं, ऐसा उनका प्रदर्शन रहता है। उनको देख करके, अब ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, ज़्यादा मंच से मुझे कहनी नहीं क्योंकि यहाँ तो सार्वजनिक रूप से कथा है। पर हमारे जो भारत के अंतरंग मैच होते हैं IPL, उसमें एक मेरी बड़ी प्रिय टीम है, बेचारी वो मेंस वाली आज तक नहीं जीत पाई, लेकिन आपने उसको जिता दिया, RCB को। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसकी कैप्टन भी हैं, तो इसलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान खूब कृपा करें, भागवत जी की कृपा आप पर हो। ऐसे ही आप भारत को एक दिन विश्व विजेता बनाएं, विश्व कप भी आप दिला करके लाएं, ऐसा ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही आप विजय होते रहें। तो ये तो देश के लिए खेल रही हैं, पर एक प्रकार से खिलाड़ी हम सब भी हैं। कैसे? ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी।
ठाकुर है तू है तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, 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 राह पे आए जो तूफान राह पे आए हो तूफान भारी। ये विश्वास होना चाहिए क्या? थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो, 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 हरि गोविंद बोलो, गोपाल हरि बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो,
तो ठाकुर जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? क्रिया स्वयं करते हैं, हमारी बना देते हैं, पर नाम हमारा हो जाता है, प्रशंसा हमारी हो जाती है। देखो, नाम हो प्रशंसा हो ये बात एक है, पर उस नाम प्रशंसा के होते समय आप लोगों को क्या करना है? नेत्र बंद करना, भीतर बैठे ठाकुर जी को धन्यवाद, ठाकुर जी मेरी तो क्षमता नहीं है, ये सब आप करवा रहे हैं, ऐसी भावना। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब हम कथाक्रम थोड़ा जल्दी करें, ठाकुर जी का उत्सव भी करना है। आगे भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान सबसे निवृत्त होकर फिर द्वारिका पधारे। महाभारत युद्ध करा के भगवान द्वारिका आए। एक कथा सुना दें छोटी सी। हमारे भारत में एक स्थान है गुरुवायूर। कितने लोगों ने दर्शन किया है? हाथ ऊपर करो। चलो, हैं तो कम पर गए हैं कई लोग। वहां की एक कथा है। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु जब महाभारत युद्ध के लिए हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में एक महामारी आई। और वो महामारी कैसी थी कि भगवान के दर्शन के वियोग में लोग यहाँ के ज्वर उनको चढ़ता था। और वो ज्वर ऐसा होता था कि उस ज्वर युक्त व्यक्ति को जो देख लेता था उसको भी ठाकुर जी का विरह होने लगता था, उसको भी ज्वर चढ़ जाता था। और धीरे धीरे लोग अपने देह का त्याग जैसा करने लगे। रुक्मणी जी को जाके किसी ने कहा, बोले कि द्वारिका में बहुत संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और वैद्यों से भी वो बीमारियां दूर नहीं हो रही है लोगों की। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा और कहा कि भगवान आप कैसे भी करके थोड़ा समय निकाल के द्वारिका आ जाइए, क्योंकि द्वारिका के लोग आपको देख करके जीते हैं और इतने दिन हो गए आपको देखा नहीं है। यहाँ के लोगों को महामारी हो रही है, एक बीमारी फैल गई है आपके वियोग की। सोचो, हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, यहां पर बीमारी हो रही है लोगों को बिना दर्शन किए। तब भगवान कैसे भी करके महाभारत युद्ध से एक दिन के लिए द्वारिका आए। और जैसे ही भगवान आए तो ठाकुर जी के आते ही सब द्वारिका के लोग स्वस्थ हो गए। तब ठाकुर जी बोले, देखो हमको महाभारत युद्ध में जाना पड़ेगा, हम यहाँ रह नहीं सकते हैं, लेकिन जाएं कैसे, ये लोग तो व्याकुल हो जाएंगे। तब ठाकुर जी ने समुद्र की बालुका से अपना एक छोटा सा विग्रह बनाया, छोटा सा स्वरूप बनाया। और उस स्वरूप में ठाकुर जी ने अपने अंश पिरो दिए। वो स्वरूप स्थिर नहीं था, चलता था। कैसे चलते हैं? बोले द्वारिका में लोगों के घर पहुंच जाता वो छोटा सा स्वरूप, ऐसे चलते फिरते ठाकुर जी थे। और किसी के घर से दही चुरा के खा गए, किसी घर से माखन चुरा के खा गए, किसी के घर में जाके बच्चों के साथ खेलने लग गए। द्वारिकाधीश का ऐसा रूप द्वारिका में प्रकट कर दिया भगवान ने कि अब द्वारिका के लोगों को भगवान की याद नहीं आती, उस स्वरूप में ही सब आनंद होते हैं। ठाकुर जी वापस हस्तिनापुर चले गए, युद्ध आदि कराया, वापस द्वारिका आए। फिर जब द्वारिका से भगवत धाम जाने की लीला प्रारंभ हुई, तब भगवान ने बृहस्पति गुरु और पवन देव इन दोनों को आमंत्रित किया और दोनों से कहा कि देखिए द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, जो शेष अंश बचेगा वो भगवान की स्वधर्मा सभा, ये सभा क्षेत्र है जिसमें हम बैठे हैं। यहाँ ठाकुर जी सभा करते थे, ठाकुर जी जहाँ रहते थे वो तो डूब गई समुद्र में। तो भगवान ने कहा कि यहाँ द्वारिका में एक मेरे हाथों से बनाया हुआ स्वरूप है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहता हूं कलिकाल में लोगों को इसका दर्शन हो, आप इनको सुव्यवस्थित स्थान पर विराजमान करो। तब गुरु बृहस्पति ने और पवन देव यानी कि वायु ने उनको दक्षिण के एक सुंदर स्थान केरला में जो है वहां विराजमान किया, इसलिए उनका नाम पड़ा गुरुवायूर। गुरुवायूर श्री कृष्ण, वो भगवान के द्वारा बनाए गए श्री ठाकुर जी हैं। द्वारिका के प्राण रक्षा भगवान करते थे।
तो भगवान द्वारिका लौट करके आए महाभारत युद्ध से। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी फिर से गए और हस्तिनापुर उस बालक को मिलकर के आए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए, कुछ महीनों तक लौट करके नहीं आए। अपशगुन जैसा होने लगा युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर जी ने अपनी शंका को व्यक्त किया। भीम से कहा कि कुछ अपशगुन जैसा लग रहा। अब यहां देखो अपशगुन किन को बताया गया है। लोग जिनको अपशगुन मानते हैं वो अपशगुन नहीं होता। लोग किसको अपशगुन मानते हैं? आप मुंबई जा रहे थे, गाड़ी में बैठती छींक आ गई, ए रुक जाओ, ए भाई अपशगुन है, अभी मत जाओ। ये अपशगुन है। पौन पे घर से बाहर मत निकलो, अपशगुन है। बेचारे कोई झाड़ू पोंछा लगा रहे थे, अभी मत निकलो, झाड़ू लग रही है। ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या अपशगुन बताते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, सबसे बड़ा अपशगुन है। अब यहां युधिष्ठिर को जो अपशगुन हो रहे थे, उनमें सबसे पहला अपशगुन क्या कि सुबह का सूर्य उदय हुआ है, पर कैसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई हो। अस्ताचल को सूर्य उदय नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अस्त हो रहे हो। ये अपशगुन है। सूर्य का अस्त का अनुभव होना उदय के समय पर, यह अपशगुन है। दूसरा अपशगुन क्या बताया यहां पर? युधिष्ठिर जी को लगा सूर्य उदय की जगह अस्त क्यों हो रहा है, नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही आप वन में गए तो वन में हिंसक जीवों से भय लगना चाहिए, पर वन में जाकर के उन पशुओं से भी, उन पक्षियों से भी भय लग रहा है जो कभी कुछ कहते नहीं है। जैसे कि तोता, जैसे कि कबूतर, जैसे कि छोटे छोटे ये पक्षी हैं और भी कई हैं, उनसे भी भय लग रहा था। माने ऐसा लग रहा था ये मुझ पर आक्रमण करेंगे। ये अपशगुन है। तीसरा, नदी में समुद्र की भ्रांति होना। नदी को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे समुद्र की भांति उफान भर रहा हो, और नदी के समीप ना जाके युधिष्ठिर दूर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र जैसी लहर आ रही हो। यह अपशगुन है। तीसरा, घुड़शाल में या फिर गौशाल में अत्याधिक घोड़े और गाय रोते हुए दिखाई देना। कई बार गायों के नेत्रों में हमको अश्रु दिखते हैं, वो रो नहीं रही हैं, वो रो नहीं रही हैं। कई बार उनकी अच्छे से नेत्रों की, अब उन पे हाथ में नहीं ऐसे साफ कर लें, सफाई ना होने के कारण कुछ ऐसा चला जाता है जिसकी वजह से आंखों से निकलता रहता है। रुदन करने वाली गाय अलग पता चल जाती है, वो निराश दिखती है। रुदन करते हुए कोई भी चार पैर वाले पशु दिखना, यह भी अपशगुन है। और अपशगुन क्या बताया? भगवान की प्रतिमा को देख करके आनंद ना होकर के चिंता होना, यह भी एक अपशगुन है। जबकि ऐसा होता है संसार में चिंता होती है, ठाकुर जी के सामने जाते ही हम शांत हो जाते हैं, आनंद लगता है, ठाकुर जी को देख के शांति का अनुभव होता। पर नहीं, युधिष्ठिर जी को ठाकुर जी को देख के और चिंता और व्याकुलता, अस्थिर जैसा मन होने लगा। यह अपशगुन है। ये सारे और भी बहुत सारे बताएं यहां पे, ये सारे अपशगुन युधिष्ठिर को हो रहे थे। और युधिष्ठिर जी बोले भीम से जाके, मुझे अपशगुनों का अनुभव हो रहा है, मुझे लग रहा कुछ ठीक तो नहीं है। और बस ये बात कह ही रहे थे कि तभी द्वार पर अर्जुन आकर के धड़ाम से गिरा। दौड़ करके जाके देखा तो वो अर्जुन, उसके कवच फटे हुए थे, सिर के केश बिखरे पड़े थे, मुकुट कहीं गिरा पड़ा था, मुख का तेज सारा जा चुका था। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन तेरी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? तुम द्वारिका गए थे, द्वारिका में सब ठीक है ना? वसुदेव जी, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, सबका नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया द्वारिकाधीश का, हमारे श्री कृष्ण ठीक है ना?
कृष्ण नाम सुनते ही अर्जुन बहुत रोए। बोले भैया, पग पग पे हमारी रक्षा करने वाले द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला विश्राम करके स्वधाम चले गए और द्वारिका समुद्र में डूब गई है। ये खबर सुनते ही युधिष्ठिर जी स्तब्ध हो गए। बोले भगवान चले गए लीला पूरी करके? बोले हाँ। एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी को बंधुओं हमारी तरह लीला विश्राम करने वाला कभी मत समझिएगा। हमको शमशान ले जाया जाता, हमारी चिता में अग्नि लगाई जाती, हमारे संस्कार किए जाते हैं, अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार, ये सब ठाकुर जी के प्रति कभी सोचना भी नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपने समान मरणासन अवस्था वाला समझता है वो व्यक्ति महा अपवित्र है। कभी नहीं होता। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर बोले, जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध जीते, वो ही जब नहीं है तो फिर हम यहां रह के क्या करें। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। इस बीच में कुंती जी के साथ क्या हुआ? कुंती जी को जैसे ही पता चला कि भगवान ने अपनी लीला पूरी, अभी मैंने कुंती स्तुति कही नहीं है आज, नहीं तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाता। इतनी अद्भुत है कुंती स्तुति। मैंने कहा ना, कर्ण, कृष्ण और कुंती ये अद्भुत है। इनको मैं तभी स्पर्श करता हूं जब मुझ पर समय बहुत ज्यादा हो और कोई पाबंदी ना हो। पाबंदी तो यहां पे है नहीं, पर कृष्ण जन्म तो करना है। बैठे हैं बेचारे झूला में पहले तो आके, अब कहीं 12 बज जाएंगे कथा में, इसलिए मैं उस विषय में जा नहीं रहा हूं। कुंती बहुत अद्भुत प्रसंग है। कुंती को जैसे पता चला कि भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, बाकी सब लोगों को तो रोने का समय मिला होगा, चिंता करने का समय मिला होगा। कुंती ने जैसे ही सुना ठाकुर जी गए, उसी क्षण कुंती ने प्राण त्याग दिए। जीवित रही, मानो जीवित ही इसीलिए थी क्योंकि ठाकुर जी हैं। ऐसा प्रेम कुंती का। छोटे से बालक परीक्षित को राजा बना दिया और चले गए। और क्योंकि छोटा बालक है इसलिए ब्राह्मणों को आज्ञा कि आप लोग निर्देशन कीजिएगा परीक्षित को कैसे राजपाट संभालना है। पांचों पांडव चले गए। परीक्षित धीरे 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 बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देशन में राजपाट संभालने लगे। एक दिन परीक्षित का ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित वन में गए, तभी उनको एक काला काला व्यक्ति मिला जो कि वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कट चुके हैं, चौथे पैर को काट रहा था। ये वृषभ कौन है? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और ये काला व्यक्ति कौन है? कलयुग। कलयुग धर्म के 3 पैर काट चुका है, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 3 पैर कलयुग में नहीं है, केवल 1 पैर बचा है, सत्य। हम दान नहीं कर रहे हैं, आडंबर करते हैं दान के नाम पे। दया नहीं है हमारे चित्त में, वो भी आडंबर ही है। और पवित्रता तो पूछो ही मत, हम जैसा पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। पवित्रता तो बहुत है हम लोगों में। कई लोगों को सुबह जल्दी उठना होता है ना, वो रात को नहा के सोते हैं। एक बार विदेश की कहीं की बात है, तो हमने एक बहन से पूछा, मैंने कहा आप सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हो? बोले 7 बजे। मैंने कहा उठते कितने बजे हो? 6:30 बजे। मैंने कहा ऑफिस कितना दूर है? बोले 20 मिनट। मैंने कहा आप 6:30 बजे उठ के 7 बजे ऑफिस कैसे पहुंच जाते हो? बोले कुछ नहीं, बस सुबह तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, कॉफी ली, बर्गर लिया, वो अपना खाते गए, पहुंच गए। मैंने कहा वो सब ठीक है, नहाए कब? बोले वो तो रात में नहा के सोते हैं हम। मैंने कहा जय हो, पवित्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति मुझे आज दिखी। अरे भले आदमी, कई लोग ऐसे हैं वो सुबह सुबह मंगला करने भी बिना नहाए धोए जाते हैं। एक माता जी मुझे अभी नाथद द्वार में सुबह मुझे रोज बोले, मैं रोज मंगला करने जाती हूँ, रोज मंगला करने जाती हूँ। एक दिन मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा सुनो नहा के जाती हो? महाराज जी मंगला में नहाना थोड़ी। तो मैंने क्यों? ठाकुर जी भी तो नहीं नहाते मंगला में।
हम क्यों ना के जाएं? वो भी तो सीधे उठते ही दर्शन देते हैं, तो हम भी सीधे उठते ही दर्शन करते हैं। जय हो पवित्रता की साक्षात। 2 मूर्ति, एक विदेश में मिली, एक आज मिली है। ये तो सब ऐसी एक व्यवहारिक बात मैंने कह दी, नहीं तो स्वयं से पूछे, आप पवित्र रहते हो? नहीं, तन की पवित्रता तो है ही नहीं, मन भी पवित्र नहीं है हमारा। किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने आते ही, उससे मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे हाँ, तुमसे तो मिलने के लिए हम बहुत दिन से बैठे थे, मन ही मन क्या सोच रहे हैं, बोले हमें सब पता तू कैसे बना है और तेरे अंदर क्या, तू कहां से इतना श्रेष्ठ हो गया, आदि आदि सब उसके बारे में दुर्भाव। पवित्र हैं हम। परिवारों में, कोई संबंधों में कुछ उत्सव जैसा होता है तो सब लोग जाते हैं उपहार लेकर के, पर उपहार देते हैं दिखाने के लिए, पर मन में तो उपहार नहीं है ना उसके लिए। हम पवित्र हैं, महाअपवित्र हैं हम लोग। ठाकुर जी भले ही सामाजिक उपहार नहीं देते, पर मानसिक उपहार देते हैं। सबके सामने आपको उपहार नहीं दिया होगा, पर आप दर्शन करके जाओगे, कुछ तो देंगे आपको, क्योंकि वो पवित्र हैं। हम पवित्र नहीं हैं।